क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना विशाल ब्रह्मांड है वो कैसे बना है? कैसे हमारी पृथ्वी है वो बनी है? और कैसे इस हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ये लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बने हैं? क्या आज के दिन भी ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वो बन रहे हैं? क्या आप ऐसा कभी सोचते हैं? अगर हां, तो आप सबको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर है इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं उमेश कुमार सैनी, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ प्रक्रिया के बारे में, और ऐसी प्रक्रिया जिसे हम जैव विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझेंगे। उसके बाद में कैसे उस ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारा सौर मंडल और पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद में इस पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्या आप कभी रात में बाहर जाते हैं और खुले आकाश को देखते हैं? जब आप एक खुले आकाश को देखते हैं तो उसमें आपको बहुत तारे दिखाई देते हैं, और ये तारे होते हैं, ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी रोशनी होती है वो हमारी आंखों तक ही पहुंचती है। लेकिन क्या आपको ऐसा बोला जाए कि जो तारे आज आप देख रहे हैं वो आज वाले तारे हैं ही नहीं? आप उस तारे को देख रहे हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले था। आप ऐसा मान सकते हैं? आप बोलोगे कैसे हो सकता है? तो देखो, ये तारे हैं, ये हमारे से बहुत ज्यादा दूर हैं, और इतनी ज्यादा दूर हैं कि इनकी दूरी को हम सीधा किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं। इनकी दूरी को मापने के लिए हम एक बड़ी यूनिट काम में लेते हैं, और उस यूनिट का नाम होता है प्रकाश वर्ष। कहने का मतलब यह हुआ कि एक वर्ष के अंतर्गत प्रकाश कितनी दूरी चलता है उसको कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। और ये तारे हैं, ये हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि उन तारों से जो रोशनी आज आपकी आंखों में पहुंच रही है वो उन तारों से कब चली होगी? लाखों करोड़ों साल पहले चली होगी, जो कि आज आपकी आंखों में आकर पहुंची है। आज आप उसको देख रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो रोशनी आज आपकी आंखों में पहुंची है वो लाखों करोड़ों साल पहले चली थी। वो तारा लाखों करोड़ों साल पहले वहां पर था। हो सकता है कि आज वो तारा वहां पर हो ही नहीं। तो इस प्रकार जब आप तारों को देख रहे होते हैं तो आप किसको देख रहे होते हैं? आप अपने भूतकाल को देख रहे होते हैं। आप उस समय को देख रहे होते हैं जिस समय हो सकता है डायनासोर हो सकता है पृथ्वी के ऊपर कुछ ही ना हो, पृथ्वी एकदम बिना जीवन के हो। उस स्थिति को, उस समय के आप तारे को देख रहे हैं। तो यह सब कुछ आपके लिए सोचने के लिए एक आश्चर्य पैदा कर सकता है। ये जो ब्रह्मांड है ये आश्चर्यों से भरा हुआ है, मिरेकल है, चमत्कार हैं। तो हम बात शुरुआत में करने वाले हैं कि ब्रह्मांड है वो कैसे बना है। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। और इसी ब्रह्मांड को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड है, ये कैसे बना होगा? अब देखो, अलग अलग धर्मों में तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। धर्मों के अनुसार तो इस ब्रह्मांड को हो सकता है किसी देवता ने बनाया हो सकता है किसी भगवान ने बनाया हो।
ऐसी थ्योरी हैं वो अलग अलग धर्मों में चलती रहती हैं। ये किसी एक विशेष धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, सभी धर्म हैं वो अपने अपने अनुसार ऐसी थ्योरी देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यदि बात की जाए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूप से एक सिद्धांत है जिसको माना जाता है, और वो सिद्धांत है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। तो हम ब्रह्मांड उत्पत्ति के इस बिग बैंग सिद्धांत के बारे में देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या है। तो बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। देखो, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है? बिग बैंग सिद्धांत। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि यह बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो देखो, बिग बैंग सिद्धांत यह बोलता है कि आज से लगभग 20 अरब साल पहले या 20 बिलियन साल पहले, कितने? 20 बिलियन साल पहले और उसी समय से समय की शुरुआत मानी जाती। उससे पहले यहां पर कुछ नहीं था, ना ये आकाश था, ना ये धरती थी, कुछ भी नहीं था, यहां तक कि समय भी नहीं था। समय की शुरुआत भी उस समय से ही मानी जाती है। तो आज से 20 बिलियन साल पहले एक छोटा सा कण था। एक छोटा सा क्या था? कण। अब यह छोटा सा कण कहां से आया, कैसे आया, यह किसी को नहीं पता है। यह थ्योरी यही कहती है कि एक छोटा सा क्या था? कण। और यह कण था, इसके अंदर, इस कण के अंदर क्या थी? अत्यधिक मात्रा में क्या थी? ऊर्जा थी। अत्यधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा भरी हुई थी। इसका जो द्रव्यमान था वो असीमित द्रव्यमान था। इसका जो द्रव्यमान था वो कैसा था? असीमित द्रव्यमान था। द्रव्यमान ज्यादा होगा इसका मतलब घनत्व भी बहुत ज्यादा है। फिर अचानक से इस कण के अंतर्गत एक महाविस्फोट हुआ। अचानक से इस कण के अंतर्गत एक क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट हुआ तो इससे बहुत सारे धूल वगैरह के कण निकले, बहुत सारी क्या निकली? गैसें निकली इस महाविस्फोट से। और ये धूल, गैसें, ये कण हैं, ये दूर दूर फैल गए। और इतना दूर फैल गए कि इन्हीं से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये जो ब्रह्मांड पूरा आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड इसी उस छोटे से कण से बना था। इस महाविस्फोट को, जो आज से लगभग 20 बिलियन साल पहले हुआ, इसी महाविस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग। बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा, और बैंग का मतलब होता है धमाका। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, इसी को बिग बैंग कहा। और इसी बिग बैंग के कारण से किसका निर्माण हुआ है? इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये जो धमाका हुआ, इससे ये जो कण थे ये लगातार अपने से क्या जाते रहे? दूर जाते रहे। क्या जाते रहे? दूर। और ऐसा माना जाता है कि ये कण थे, ये आज भी दूर लगातार जाते जा रहे हैं। और इसी कारण से ब्रह्मांड है वो आज भी लगातार क्या होता जा रहा है? फैलता जा रहा है।
तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सबसे प्रमुख सिद्धांत था और यही सिद्धांत आज के समय में सर्वमान्य सिद्धांत है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझाता है। तो सबसे पहले हमने यह बात की है कि यह जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, और इसके लिए आपको याद रख लेना है बिग बैंग थ्योरी कब, 20 बिलियन साल पहले या 20 अरब साल पहले। देखो हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत इस समय को दे रखा है 20 अरब साल पहले। अरब भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, 20 अरब लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 2000 करोड़ साल पहले। कितने भाई? 2000 करोड़ साल पहले। लेकिन कई जगह पर नेट वगैरह पर यह हमें 13.5 से लेकर 13.8 अरब साल पहले भी देखने को मिलता है। बिग बैंग थ्योरी से संबंध में यह बोला जाता है कि 13.5 अरब साल पहले ऐसा हुआ। यह हमें कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम एनसीईआरटी के अनुसार माने, एनसीईआरटी जो समय मान रही है वो मान रही है 20 अरब साल पहले, और हमें इसी समय को सही मानना है क्योंकि प्रश्न आएगा वो हमारी एनसीईआरटी के आधार पर आएगा। एनसीईआरटी उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने किसकी उत्पत्ति को समझ लिया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति। अब देखो जैसे ही ब्रह्मांड बना उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक कण के बराबर है। आप अपने सोच सकते हो कि यदि पृथ्वी एक कण के बराबर है तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आपका कितना अस्तित्व है? आप तो उसमें कहीं पर दिखाई भी नहीं दो। तो ब्रह्मांड का एक कण है पृथ्वी। जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वैसे ही उससे जो धूल और गैसें निकली, उन धूल और गैसों से देखो बात करते हैं कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो उससे क्या निकले? धूल, और इसके अलावा क्या निकली? गैसें। शुरुआत में जो गैसें बनी वो एकदम हल्की गैस थी, और हल्की गैस थी तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। और इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से क्या बनी? आकाश गंगाएं बनी। इन्हीं से क्या बनी है? आकाश गंगाएं। और ये जो आकाश गंगाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ये आकाश गंगा जो होती हैं ये लाखों करोड़ों तारों का क्या होती हैं? समूह होती हैं। लाखों करोड़ों तारों का जो एक समूह बनता है उस समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों आकाश गंगाएं हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आकाश गंगाएं हैं ये कितनी हैं? असंख्य, कोई हमें पता नहीं है। और ये आकाश गंगाएं क्या है? वास्तव में तारों का क्या है? समूह है। ऐसी ही एक आकाश गंगा है जो हमारी आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है?
हमारी आकाशगंगा का जो नाम है उसे कहा जाता है मंदाकिनी। कौन सा आकाशगंगा है? मंदाकिनी। या इसी को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। कौन सी आकाशगंगा कहते हैं? मिल्की वे आकाशगंगा भी इसी को कहा जाता है। मिल्की वे क्यों कहते हैं? देखो, मिल्क का मतलब हो गया दूध और वे का मतलब रास्ता, मतलब एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसमें दूध बह रहा हो, दूध की नदी बह रही हो, ऐसी ये आकाशगंगा है, वो दिखाई देती है जो हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा से क्या मतलब है भाई? जिसके अंदर हमारा सूर्य, सूर्य क्या है? वास्तव में एक तारा ही तो है, जिसके अंदर हमारा सूर्य उपस्थित है, जिसके अंदर हमारा सौर मंडल पूरा का पूरा उपस्थित है। और ऐसे क्या पता कितने सौर मंडल इस आकाशगंगा के अंतर्गत उपस्थित है। उसी का एक हिस्सा है हम और हमारी पृथ्वी। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? वो है मिल्की वे, और इसका मतलब है दूध की बहती हुई नदी, उसके जैसी वो दिखाई देती है। अब जब आकाशगंगा होगी, इसी आकाशगंगा में हमारा क्या है? सौर मंडल। इसी आकाशगंगा में क्या है भाई? हमारा सौर मंडल है, जिसके अंदर हमारा सूर्य भी है, और इस सौर मंडल के अंदर आपके ग्रह भी हैं, उनके उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, इसके अलावा उल्का पिंड भी हैं। वो सारा का सारा हमारा क्या है? सौर मंडल है। तो इसी के अंदर हमारा सौर मंडल है, और इसी सौर मंडल में हमारी क्या है? पृथ्वी है। इसी के अंदर क्या है? हमारी पृथ्वी। और ये जो पृथ्वी है ये कब बनी होगी? ये बनी है 450 करोड़ साल पहले। कितने भाई? 450 करोड़ साल पहले। कहने का मतलब 4.5 अरब बोल दो या बोल दो बिलियन साल पहले। 4.5 अरब साल पहले ऐसी ही घटनाओं से हमारी क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। और यह पृथ्वी उसी सूर्य से टूटकर बनी है। उसी सूर्य का एक हिस्सा था, उसी से टूटकर यह पृथ्वी बनी है। क्योंकि सूर्य बहुत गर्म है, आज भी गर्म है, तो उससे टूटकर बनी थी। इस कारण प्रारंभ में जब हमारी पृथ्वी बनी थी वो एक आग का गोला ही थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, और उसी से फिर ये आज वाली जो पृथ्वी जहां पर हम रह रहे हैं वो बनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि 20 अरब साल पहले हमारी क्या हुआ है? बिग बैंग हुआ, जिससे आपका ब्रह्मांड बना, और उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत गैसों से, धूल के कणों से हमारे तारे बने। ऐसा ही एक तारा है हमारा सूर्य, और उसी सूर्य के टूटने से, उसी के एक हिस्से के द्वारा हमारी क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। और ये पृथ्वी कब बनी है? ये बनी है 4.5 अरब साल पहले, या 4.5 बिलियन साल पहले, या करोड़ में बोले तो 450 करोड़ साल पहले। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो अब तक आपको 2 बातें बताई जा चुकी हैं। पहली बात क्या बताई जा चुकी है? पहली बात वो बताई जा चुकी है कि ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। दूसरी बात आपको बताई है कि पृथ्वी कैसे बनी है, हमारी आकाशगंगा कौन सी है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमने शामिल की हैं। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो जैव विकास है, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शुरुआत में जीवन आया।
एक क्वेश्चन है वो आप बार बार पूछते रहते हैं, और ऐसा आप नहीं पूछते तो आपसे किसी ने पूछा होगा कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। मैं ऐसे बोलता हूं कि मुर्गी और अंडे की बात क्यों करें, आपसे पूछ लें कि पहले इस पृथ्वी के ऊपर पहली कोशिका कहां से आई, पहले पौधा कहां से आया, पहले कोई जीव कहां से आया। यह भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम इसी सवाल का, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस पृथ्वी के ऊपर जीवन आया है, कैसे पहली बार यहां पर जीव आए, और फिर उन जीवों से कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास हुआ है। और आप ये दिमाग में बिठा लो कि एक सरल प्रकार के जीवों से ये जो जटिल प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जैव विकास कहा जाता है, इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। तो बात करते हैं अब इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बात हमें करते हैं। चलो देखो भाई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। देखो, इस पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया और कैसे नहीं आया, इसके बारे में तो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। यदि हम शुरुआत से बात करें तो जो धार्मिक लोग थे, जिनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। और जब भी पुराने समय में किसी भी सवाल का वैज्ञानिक रूप से सही जवाब नहीं था, तो उस समय जो लोग थे उन सभी चीजों को भगवान से जोड़ने की कोशिश किया करते थे, उनके देवीय शक्ति बताने की कोशिश किया करते थे। और इसी संबंध में एक सिद्धांत दिया गया है जिसे बोलते हैं विशेष सृजनवाद। जिसे क्या बोलते हैं, विशेष सृजनवाद। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पहला जो सिद्धांत है, इसे कहा जाता है विशेष सृजनवाद या देवीय सृजनवाद, इसे हमें कह सकते। ये क्या है, ये देखो, ऐसे किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं है, किसी एक मान्यता के बारे में बात नहीं है। सभी धर्मों में ऐसी मान्यताएं हैं। और वो मान्यताएं क्या हैं, वो मान्यताएं हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो पहला जीवन आया है या जो जीव आए हैं, ये आज जैसे हैं ऐसे ही शुरुआत से थे। और इनको बनाया किसने है, इसको भगवान ने बनाया है। हिंदू लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्होंने बनाया है। हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसी थ्योरी हैं वो चलती हैं। अलग धर्मों की बात करें, मुस्लिम धर्म के बारे में बात करें, तो वो बोलते हैं कि अल्लाह ने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, ये सारे जीव बनाए। ईसाइयों के बारे में बात करें तो यीशु ने ये सब चीजें बनाई हैं, ये सारे जीव बनाए हैं। और ये ऐसे के ऐसे ही बनाए थे जैसे कि जैसे आज उपस्थित हैं। शुरुआत से भगवान ने ऐसे ही जीव बनाए थे, मनुष्य को भी ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही पेड़ पौधे बनाए थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उससे इस पृथ्वी के ऊपर जीवन आ गया। ऐसा यह सिद्धांत कहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन
अगर विज्ञान की दृष्टि से बात की जाए, वैज्ञानिक तरीके से बात की जाए, तो इस सिद्धांत को आज के समय में नहीं माना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये केवल और केवल 4000 साल पुरानी है। कितनी? केवल और केवल 4000 साल पुरानी। जबकि कार्बन डेटिंग से हमें पता चला है कि पृथ्वी की जो आयु है ये 450 करोड़ साल पहले की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है। तो यह विशेष देवीय सिद्धांत है जिसमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवों का क्या किया है? निर्माण किया है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत आजकल मान्य नहीं है। यह सिद्धांत आजकल मान्य नहीं है। तो यह तो हो गया सबसे पहले सिद्धांत के बारे में जो जीवन की उत्पत्ति को समझाता है। दूसरा सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं अजीवात जनन। अजीवात जनन या इसे कहा जाता है स्वतः जननवाद। इसे क्या कहा जाता है? स्वतः जननवाद। और इस सिद्धांत में, यह सिद्धांत 1600 के आसपास दिया गया था और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वॉन हेलमोंट। कौन से हैं? वॉन हेलमोंट। उन्होंने इसके बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि ये जो जीव बनते हैं, ये जो जीव बनते हैं ये अपने आप किससे बनते हैं? निर्जीव पदार्थों से बनते हैं। किससे बनते हैं? निर्जीव पदार्थों से बने हैं। आज के समय तो हम देखते हैं जनन के द्वारा होते हैं, लेकिन पहले जब बने थे तो ये निर्जीव पदार्थों से बने थे। कैसे भाई? उन्होंने बोला कि अफ्रीका में कौन सी नदी थी? नील नदी थी। कौन सी नदी थी? नील नदी। और इस नदी के आसपास में कीचड़ था। इस नील नदी के आसपास में क्या था? कीचड़ था। और इस कीचड़ में अपने आप क्या पैदा हो गए? अपने आप मगरमच्छ पैदा हो गई। अपने आप मेंढक पैदा हो गए। ऐसा उन्होंने बोला। सोचने में यह बात थोड़ी सी अलग लग सकती है। और उन्होंने बोला कि यह तो क्या पता कब हुआ था। मैं आपको एक जादू करके भी दिखा सकता हूं। मेरा जादू देखना भाई। क्या जादू? कि देखो मैं भी दौड़कर आया हूं। हाँ तो ठीक है भाई, दौड़कर आए हो तो क्या हो गया? मेरी शर्ट है, इस शर्ट में पसीना आ रहा है, ठीक है। और इस शर्ट के साथ में मैं गेहूं के कुछ दाने रख देता हूं। मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब कुछ समय इंतजार करो और उसके बाद में मैं आपको जादू दिखाऊंगा। क्या जादू दिखाऊंगा? बस कुछ समय का इंतजार। अब वो कुछ समय तो बीतता गया। 21 दिन हो गए और 21 दिन के बाद में इसने क्या किया? इसने उस शर्ट को खोला और शर्ट में चूहे के बच्चे निकले। क्या निकले भाई? चूहे के बच्चे। इन्होंने बोला कि देखो भाई मेरा जादू देखो। क्या यहां पर पहले चूहे के बच्चे थे?
नहीं, 21 दिन में देखो, केवल यह तो 21 दिन की बात है। मेरे पसीने की शर्ट में अपने आप ही चूहे के बच्चे पैदा हो गए। बताओ जादू है कि नहीं है? इसका मतलब अगर यहां पर आपके चूहे के, गेहूं के दानों से चूहे के बच्चे पैदा हो सकते हैं, पसीने से, पसीने की शर्ट से चूहे के बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो फिर जीव भी उत्पन्न हो गए होंगे। ऐसा तो मेरा तो मानना यह है भाई। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। उन्होंने बोला कि देख भाई, तेरा तो दिमाग हो गया है खराब, कुछ भी बके जा रहा है, डॉक्टर के जाकर इलाज करा। ऐसा भी कभी होता है क्या कि पसीने की शर्ट रखी, उसमें गेहूं के दाने रखे और अपने आप ही चूहे के बच्चे पैदा हो गए? बिल्कुल फर्जी बात कर रहा है। ऐसी फर्जी बात बिल्कुल दोबारा मेरे सामने मत करना। यह कोई अपने आप जादू से नहीं हुआ है, यह तूने देखा ही नहीं। 21 दिन में अगर तू एक शर्ट के पास में गेहूं के दाने रखेगा, गेहूं के दानों के पास तो अपने आप ही चूहे आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसी चूहिया आ गई हो जो गेहूं के दानों के पास आई, प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे दे दिए होंगे, और तू हमें जादू दिखा रहा है? बेवकूफ समझ रखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने आप निर्जीव पदार्थों से जीव बन ही नहीं सकते। अपने आप निर्जीव पदार्थों से जीव बन ही नहीं सकते। और इसके लिए मैं प्रयोग भी दिखा सकता हूं। ऐसा किसने बोला? लुईस पाश्चर ने। और लुईस पाश्चर ने एक प्रयोग किया। लुईस पाश्चर ने क्या किया? एक ही प्रयोग। किसने किया है भाई? लुईस पाश्चर का प्रयोग। और लुईस पाश्चर का ये जो प्रयोग है, ये क्या था? देखो, उन्होंने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया। क्या लिया भाई? फ्लास्क। फ्लास्क का मतलब कांच का एक बर्तन होता है जो गोल होता है। और यह फ्लास्क एक विशेष प्रकार का फ्लास्क था। कैसा फ्लास्क था? विशेष प्रकार का फ्लास्क, जिसकी गर्दन थी वो ऐसी घूमी हुई थी, ऐसी गर्दन थी। और इस फ्लास्क को कहा जाता है स्वान फ्लास्क। क्या कहा जाता है भाई? स्वान फ्लास्क। ऐसा एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंतर्गत पानी भरा और इस पानी के अंदर कुछ ईस्ट के टुकड़े डाले और इसको फिर क्या किया? एक लैंप से इसको उबाला। क्या किया भाई? उबाला। और जैसे ही पानी को उबालेंगे, इसके जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जो सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो मर गए। पानी एकदम कैसा हो गया? शुद्ध। कोई सूक्ष्म जीव उसके अंदर नहीं है। जब कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, अब यहां से जो भाप बनी है भाई, यहां से क्या निकली होगी? भाप। और वो भाप है वो यहां पर आकर जम गई, यहां पर आकर जम गई। और यहां पर आकर जम गई तो इस स्पेशल संरचना के कारण से, इस स्पेशल संरचना के कारण से ये फ्लास्क एकदम बंद हो गया, सील हो गया। मतलब अब बाहर की कोई भी चीज है वो अंदर नहीं जा सकती, अंदर नहीं जा सकती। और उन्होंने बोला कि मैं इसको रख देता हूं 21 दिन। भाई आपने 21 दिन ही तो रखा था, 21 दिन रख देता हूं। अगर अपने आप कोई जीव उत्पन्न होता है तो इस पानी के अंदर कोई ना कोई जीव तो उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? भाई हेलमोंट साहब जो बता रहे हैं कि अपने आप कोई जीव बन जाता है, तो 21 दिन इस पानी को रख देता हूं,
इसमें कोई सा एक जीव तो उत्पन्न हो। 21 दिन के बाद में फ्लास्क में कोई जीव नहीं। 21 दिन के बाद में फ्लास्क में कोई जीव नहीं। इसका मतलब यह बात तो सही गलत सिद्ध हो गई कि अपने आप कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। अजीवात जनन का जो सिद्धांत हेलमुंड साहब ने दिया था वो पूर्ण रूप से गलत सिद्ध हो चुका। स्वतः मतलब अपने आप कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, तो स्वतः जननवाद तो गलत सिद्ध हो गया। तो लोगों ने बोला कि भाई साहब तुमने उनकी बात को तो गलत साबित कर दिया, लेकिन यह तो बताओ बनते कैसे हैं, जीव बने कैसे हैं। तो इन्होंने बोला कि देखो मैं इसी प्रयोग को दोबारा दोहराता हूं, इसी प्रयोग को क्या करता हूं, दोबारा दोहराता हूं। पहली बार मैं ऐसे कैसे रखा था 21 दिन, अब क्या करता हूं कि इस फ्लास्क को, जो फ्लास्क हमने पानी उबाल के रखा था, इस फ्लास्क को यहां से इसकी गर्दन को तोड़ देता हूं। इस फ्लास्क की गर्दन को क्या कर देता हूं, तोड़ देता हूं। गर्दन तोड़ दी। इसका मतलब अब वायु है ये सीधी इस फ्लास्क के अंदर जा सकती है। पहले तो जा नहीं पा रही थी, अंदर नहीं जा रही थी। अब वायु है ये इसका सीधा प्रवेश हो सकता है। यहां से वायु अंदर जाएगी, और जब वायु अंदर जाएगी तो वायु के अंतर्गत सूक्ष्म जीव भी तो होते हैं। वो सूक्ष्म जीव इसके अंदर चले जाएंगे, और जब सूक्ष्म जीव अंदर चले जाएंगे तो 20 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में या 21 दिन के बाद में इसमें छोटे छोटे क्या उत्पन्न हो गए, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए, लार्वा उत्पन्न हो गए, मच्छर उत्पन्न हो गए, मक्खी उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने बोला कि देखो पहले कोई भी जीव अंदर नहीं जा पा रहा था, इस कारण कोई भी जीव नहीं बना। जैसे ही इस गर्दन को तोड़ा है, वायु के द्वारा कोई ना कोई सूक्ष्म जीव अंदर गया है, और उस सूक्ष्म जीव ने नए जीवों को क्या दिया है, जन्म दिया है। नए जीव उन्हीं पहले वाले जीवों से बने हैं, और इस आधार पर उन्होंने बोला कि पहले भी कोई जीव होता है, या कोई भी जो जीव होता है वो पहले उपस्थित जीव से ही बनता है। और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत को उन्होंने कहा है जीवात जननवाद। इसे उन्होंने क्या कहा, जीवात जननवाद। कहने का मतलब जीवात जननवाद है, यह किसके द्वारा दिया गया है, लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया है। वो लुईस पाश्चर का जो प्रयोग है ये अजीवात जनन को तो गलत सिद्ध करता है, और जीवात जननवाद मतलब पहले से मौजूद जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति को सही सिद्ध करता है। बताता है कि कोई भी जीव है वो पहले से विद्यमान जीव से ही आता है। जब इनकी बात को सही मान भी लें, भाई इनकी बात को सही मान भी लें, तो भी यह बात सिद्ध नहीं होती है कि वो पहला जीव कैसे आया होगा। हम ये मान ले कि पहले से विद्यमान जीव से ही जीव आता है, तो पहला जीव कैसे आया, ये तो कोई बात बता ही नहीं सके। तो इस कारण यह सिद्धांत भी गलत, इसको भी कोई मानता नहीं। तो 3 सिद्धांत देख लिए। चौथा सिद्धांत देखो, चौथा सिद्धांत जिसे कहा जाता है पेन स्पर्मिया। पेन स्पर्मिया सिद्धांत क्या कहा जाता है भाई, पेन स्पर्मिया सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये क्या बोलता है, देखो इस सिद्धांत का एक नाम और है,
इसे हम कॉस्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। कैसे भाई? यह सिद्धांत क्या बताता है? देखो, यह जो सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है, इस जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी के ऊपर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो बीजाणुओं के द्वारा हुई है, स्पोर के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? स्पोर या बीजाणुओं के द्वारा, जो एक विशेष प्रकार की संरचना है। और ये विशेष प्रकार की जो संरचना है, इनके ऊपर एक बाहर की तरफ एक बहुत ही मोटा क्या था? आवरण था। बहुत मोटा क्या था? आवरण। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बोलता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है एक विशेष संरचना से हुई है, और उस विशेष संरचना को हम कहते हैं बीजाणु, अर्थात स्पोर। उसे क्या कहा जाता है? स्पोर। इसके बाहर की ओर क्या था? एक कठोर क्या था? आवरण था। बाहर की तरफ क्या था? एक कठोर आवरण। और ये जो स्पोर थे वो इस पृथ्वी के बाहर से कहीं से आए थे। जो स्पोर थे, जो ये बीजाणु थे, ये इस पृथ्वी के बाहर से कहीं पर आए थे। इनकी वर्षा हुई थी एक तरीके से। और ये केवल पृथ्वी पर ही नहीं आए थे, पृथ्वी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ग्रह थे, बहुत सारे स्थान थे जहां पर ये बीजाणु बिखर गए। तो कहने का मतलब है, ये जो विशेष संरचना थी, ये जो बीजाणु थे, ये पृथ्वी के बाहर से, पृथ्वी के बाहर से कहीं से आए थे। अब लोगों ने बोला कि पृथ्वी के बाहर से आए थे तो वो नष्ट क्यों नहीं हुए? उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक बहुत ही कठोर क्या था? आवरण था। मान ली बात। पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी बिखर गए थे। और ये जो बीजाणु थे जो पृथ्वी पर आए, इन्हीं बीजाणुओं से जीव का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब लोगों ने बोला कि जब पृथ्वी पर ही आए थे, पृथ्वी के साथ साथ औरों पर भी गए थे, तो पृथ्वी पर ही जीवन क्यों? पृथ्वी के बाहर किसी भी ग्रह पर या किसी भी अन्य स्थान पर अभी तक हमें जीवन नहीं मिला। ऐसा क्यों? तो उन्होंने तर्क दिया। पहली बात तो यह कि पृथ्वी पर जो परिस्थितियां थी वो जीवन के लिए उपयुक्त थी। पृथ्वी पर जो ये परिस्थितियां थी ये जीवन के लिए उपयुक्त थी। इस कारण से पृथ्वी पर यह जीवन है वो फला फूला, और इतना फला फूला कि आज हमें पृथ्वी पर जीवन ही जीवन देखने को मिलता है। दूसरी बात कि दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं फला फूला? तो हो सकता है कि वहां पर उनकी परिस्थितियां जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हो। और दूसरी बात कि यह ब्रह्मांड इतना विशाल है, हमें क्या पता कि पृथ्वी के बाहर, हमारे इस सौरमंडल के बाहर, हो सकता है हमारी आकाश गंगा के अलावा किसी दूसरी आकाश गंगा में कहीं ना कहीं पर जीवन पल रहा हो, और ऐसा जीवन पल रहा हो जैसा इस पृथ्वी पर भी नहीं हो, उससे भी समृद्ध जीवन हो। और इन्होंने बोला कि ये बातें केवल हम हवा में नहीं बता रहे हैं, इसके लिए हमारे पास सबूत भी है।
और क्या सबूत है? सबूत यह है कि यदि हम उल्का पिंड का, किसका भाई? उल्का पिंड का अध्ययन करते हैं, उल्का पिंड का अध्ययन करते हैं, और वो उल्का पिंड तो हमारी पृथ्वी के नहीं है, वो तो कहीं दूर से आए हैं, किसी दूसरे ग्रह से या बहुत दूर से, ऐसी जगह से जहां जिस जगह का हमें नाम ही पता ना हो, वहां से आए। जब इन उल्का पिंड का अध्ययन किया तो इन उल्का पिंड में ऐसी बीजाणु जैसी संरचनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी बीजाणु जैसी संरचनाएं हैं, ये देखने को मिली हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि ऐसे बीजाणु थे, वो इस पृथ्वी पर भी आए थे और किसी और जगह पर भी गए थे। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आज भी इस सिद्धांत को मानते हैं। बहुत सारे लोग आज भी इस सिद्धांत को सही मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धांत भी बहुत ज्यादा या सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। लोग मानते हैं इस सिद्धांत को आज भी, लेकिन यह सिद्धांत भी बहुत ज्यादा और सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वमान्य सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है? ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा वो सिद्धांत दिया गया है, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य और आजकल सबसे ज्यादा उसे माना जाता है। वो सिद्धांत क्या था? कैसे वो सिद्धांत अपनी बात को साबित करता है? वो सिद्धांत क्या बोलता है कि कब सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन आया होगा? ये सब कुछ बात आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ा है। हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में देखा है। हमने यह देखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 अरब साल पहले हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई, और उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांतों को हमने देखा है। हमने विशेष सृजनवाद, अजीवात जननवाद, जीवात जननवाद और उसके बाद में पेन स्पर्मिया सिद्धांत को देखा है। इसे देखो हिंदी में सर्व बीजाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्व बीजाणु सिद्धांत। देखो पेन स्पर्मिया, पेन का मतलब होता है सर्वत्र, एक साथ सभी जगह पर। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि पेन इंडिया, कोई फिल्म है वो पेन इंडिया रिलीज हुई है। पेन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज हुई है। ऐसे ही पेन स्पर्मिया का मतलब हो गया कि सभी ग्रहों पर एक साथ ये बीजाणु गए थे, एक साथ ये स्पोर गए थे। इसी कारण इसे बोला जाता है पेन स्पर्मिया या सर्व बीजाणु सिद्धांत, या इसे कॉस्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में देखा है। बाकी आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके लिए सर्वमान्य सिद्धांत है जो हमारा ओपेरिन और होल्डेन का सिद्धांत, वो क्या है, और उस सिद्धांत को साबित करने के लिए एक प्रयोग है, और वो प्रयोग बहुत ही प्रसिद्ध है। हम छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं उसको, जिसे हम बोलते हैं मिलर का प्रयोग। उसको भी हम आने वाले वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आप सबको हमारा ये वीडियो है, ये कैसा लगा है?
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और उसके साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।